ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओ जाना था गंगा पार प्रभु, केवट के नाव चढ़े। प्रभु को भी जरूरत पड़ गई किसी की यहाँ पर। आप सोच सकते हो, भगवान को जरूरत पड़ी है नाव चढ़ के जाना है गंगा पार करने। अरे जिनका तीन पग एक पग पूरी धरती को नाप ले, हाँ? और तीसरा पग कहाँ रखे पता नहीं। तो ऐसा जो भगवान है उनको क्या करना था, एक पग ऐसा मारते कि गंगा पार हो जाते। लेकिन जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। उनको तो अपने भक्त का उद्धार करना था। मनुष्यों का उद्धार करने तो उस धरती पर आए ना। जब थे तब भी उन्होंने उद्धार किया, जब इस धरती से चले गए तो आज भी हमारे दिल में राज कर रहे हैं। आज भी उनका जीना जो है तुलसीदास जी ने अमर कर दिया उनको। अमर क्या, वो तो अवतार है, वो क्या अमर होंगे, तो भगवान है। लेकिन फिर भी हाँ, तुलसीदास जी के लिखने के कारण देखो आज भी हम जानते हैं कि भगवान राम है ना हमारे हृदय में हमको बदल रहे हैं। हृदय में आत्मसात कर लो भगवान को तो जीवन बदले। यही तुलसीदास जी ने किया। तो भगवान राम केवट से मनुहार कर रहे हैं। हाँ, भगवान होते हुए भी ना लीला कर रहे हैं उनके जैसा। हाँ हाँ चलो, तुम नहीं पहुंचाओगे तो मेरा क्या होगा। हाँ देखो, मुझे तो गंगा पार जाना है। हाँ, नाव चाहिए तुम्हारा, तुम्हारे नाव के बिना मैं कैसे जाऊंगा। भगवान राम इसी प्रकार दिखाते हैं कि जैसे ना वो कोई एक सामान्य सा व्यक्ति है। इस प्रकार दिखाकर भगवान क्या दिखाते हैं कि हम जितना भी शक्तिशाली हो जाए ना, रूल को तोड़ सकते हो। इस संसार में हमारे पास इतनी शक्ति है, हमको तोड़ना नहीं चाहिए। धर्म और नियम जो जीवन में है ना, उसके रूल को हमको नहीं तोड़ना चाहिए, पालन करना चाहिए। लीला के वह शक्ति है कि हम उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। अपनी मर्यादा के भीतर रहकर ही जीवन जीना चाहिए। यही जीवन सही है। पद नख निरखी देव सरी हरसी। अब देखो, भगवान गंगा जी को भगवान के चरण कमलों के नखों के दर्शन प्राप्त हुए तो गंगा जी बहुत प्रसन्न हो। वो तो उनकी उत्पत्ति का स्थान था, वो भगवान के चरण से तो निकली है गंगा जी। और गंगा जी के बुद्धि पर पड़ा हुआ जो मोह का पर्दा था ना, वो हट गया। वो पहचान गई कि ये तो परब्रह्म परमात्मा राम जी अवतार हैं। केवट राम रजाय सुपावा। भगवान की आज्ञा पाते ही केवट कठौते में जल भर कर ले आया। बड़े आनंद और प्रेम के साथ भगवान के चरण पखारने लगा। हाँ? देखो, इस समय जैसा आनंद और सुख केवट को था, संसार के बड़े बड़े लोगों को ऐसा सुख प्राप्त नहीं होता जो केवट को हो गया। हम यहाँ देखो, ऊंची जाति नीची जाति बोलते, क्या जाति। जो भगवान के चरण में गए उनकी जाति ही खत्म हो जाती है, वो तो भगवान के भक्त हो जाते। भगवान बोलते यही हमारे लिए सब कुछ है, इनके लिए तो मैं सामान्य व्यक्ति भी बन जाऊंगा। ऐसी कहानियां भी आती है हमारे देखेंगे संस्कृति में, ऐसा हुआ भी है। साउथ में दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त। लेकिन वो बड़ी नीची जाति का था, मंदिर में जा नहीं सकता। तो मंदिर के बाहर वो भी सामने की तरफ दरवाजे में भी नहीं जा सकता था, अंदर एंट्री नहीं है। हाँ, तो मंदिर के पीछे जाकर ना भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान हम आपके दर्शन कैसे करें। भगवान घूम जाते हैं मंदिर से बाहर आ जाते हैं, भगवान की मूर्ति घूम जाती है उसकी तरफ। भगवान बोलते मेरे भक्त को दर्शन नहीं मिलेगा मंदिर में, मैं क्या करूंगा। मैं जा रहा हूँ जाओ भैया,
बाहर निकल आओ। तो ये सारी चीजें बताती है कि भक्ति सबसे बड़ी। भगवान के चरणों में प्रेम है, भक्ति है, वही सब कर्म कांडों का उद्देश्य भी वही है, आपको यहाँ पर पहुंचाना। तो केवट राम रजा यसु पावा, बड़ा आनंद आ रहा था। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, और ऊपर से सब देवता लोग देखकर जल रहे थे। उनको जलन हो रही थी, केवट को इतना देखो, कितना मिल गया, कितना बड़ा भक्त है, उसको कितना देखो यहाँ पर अवसर मिल गया भगवान के पांव धोने का। देखो ये अवसर होता है, अवसर मिल जाता है हमको, थोड़ा सा दर्शन हो जाता है। देखो कितना भीड़ है कुंभ में, अयोध्या में, एक क्षण का दर्शन के लिए, एक क्षण का डुबकी लगाने के लिए गंगा मैया में डुबकी लगा ली, वाह आनंद आ गया। वहां जाकर जितनी भी तकलीफ हुई सब भूल जाते थे। जाने में जितनी तकलीफ हुई सब भूल जाते, वो वाह आनंद आ। अयोध्या में वैसे लंबा लंबा लाइन लगाते, एक दर्शन, क्षण भर का दर्शन हो जाता ना, तकलीफ ही भूल जाते हैं कि वाह दर्शन हो गया। तो देवता लोग भी ना ऊपर से देख रहे होंगे क्या कुंभ हो रहा है। क्या ये फूल बरस, देवता लोग ऊपर से फूल बरसाने लगे, केवट पांव धो रहा है भगवान राम के। उसी प्रकार से अभी हमारे सरकार ने कुंभ में फूल बरसाए सबके ऊपर हेलीकॉप्टर से। तो ये पहले भी हुआ था, वही कर रहे हैं हमारे योगी बाबा। फूल बरसा देते हैं। अभी कांवरिया लोग रोज जा रहे हैं, सावन है 26 तारीख को। हाँ? रोज ही आवाज सुबह से शुरू हो जाता है, कांवरिया लोग जाते हैं, और कांवरिया लोग के ऊपर आजकल फूल बरसा दिया जाता है ऊपर हेलीकॉप्टर से। हाँ? वो देवता है, देवता हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। उसी प्रकार उस समय ना देवता लोग पूरा केवट को देखकर वाह 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 क्या बात है, ये देखकर ही आनंद आ रहा है, भगवान की ये लीला देखकर ही इतना मजा आ रहा था उनको, उन्होंने फूल बरसाने शुरू कर। हे भगवान, क्या लीला करते हैं आप। तो ये सब तो पुण्य होता है ना, एक व्यक्ति के पुण्य से ही। देखो अगर आध्यात्मिक पुण्य नहीं होगा ना, तो आपको भगवान का सानिध्य भी नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल होती है आध्यात्मिक पुण्य कमाने। हाँ, भौतिक पुण्य तो होता है लोगों को, इसीलिए लोग अमीर हो जाते हैं, बड़े बड़े घर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती है, सब कुछ हो जाता, पैसा भी हो जाता है। क्यों? उनके पास भौतिक पुण्य है। लेकिन ना उनका दिमाग भगवान की तरफ जाता ही नहीं। तो पुण्य हो, आध्यात्मिक पुण्य, तब जाकर भगवान की तरफ ध्यान जाता है। पुण्य से तात्पर्य क्या है? पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्म और इस जन्म में किए गए अच्छे कर्म, वे सभी पुण्य के रूप में पुण्य के खाते में जमा होते हैं। और जब एक व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, नाम जप करता है, तो इससे भी पुण्य अर्जित होता है। हम जो भी पूजा करते हैं ना, पुण्य अर्जित होता है। इसलिए तो बोलते हैं जब टेंशन आए ना तो जप डबल कर दो। कुछ और नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति का सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि मन इतना अच्छा नहीं होता, बड़ा टेंशन क्या करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा जब आप टेंशन और तनाव में आ जाएंगे। तो उस समय क्या करना चाहिए, कैसे पुण्य अर्जित करें? क्योंकि आपको दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप ही के पाप थे पूरा। हम लोग वेदांत में ना तो ये बात कर सकते, किसी और को बोलोगे ना आप ही के पाप है, गुस्सा हो जाएगा, मेरा पाप है। हाँ? मुझे उसने ऐसा किया इसलिए इतना परेशानी हो रही है, और आप स्वामी जी बोल रहे हैं मेरा पाप है। तो पाप तो अपने ही होता है, जब हमको टेंशन आता है तो अपने ही पाप आता है। अब इस पाप को दूर करने के लिए, क्योंकि पाप है, टेंशन आया, समाज सेवा करके पुण्य कमा नहीं सकते, भगवान की पूजा करो ना, उसमें जब डबल कर दो, ट्रिपल कर दो। हाँ? इसलिए देखो ज्योतिष लोग है ना, वो बताते हैं, जब देखते हैं ग्रह दोष है, कुछ है, वो सही होता है, वो पाप होता है व्यक्ति के, वो उससे ये से थोड़ा सा अंदाज हो जाता है उनको। ये एक ज्योतिष एक विद्या है, उस विद्या से अंदाज बहुत परफेक्टली तो नहीं होता, लेकिन एक अंदाज हो जाता है जन्म से और उसके ये से कि कहाँ पाप होगा और क्या करने से वो पाप छूटेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि आप पाप, और एक आध्यात्मिक तरीका है पाप को दूर करने का, वो क्या? पॉजिटिव रहो, केयर ही मत करो ज्यादा। याद रखो कि तुम कौन हो। हम्म? तो फिर ये भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस उस उच्च उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं ना, पारमार्थिक स्तर पर, तब आपको ना जप करने की भी जरूरत नहीं। उस समय आप विचार करके तनाव को दूर करें। तनाव दूर करने का तरीका बता रहा हूं। अगर आप इस लेवल पर नहीं पहुंचे कि विचार कर सकते हैं, तो आप जप कीजिए। हाँ?
वो भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा अपने आप को, वो बाकी भौतिक लोग बताते हैं, आप तनाव वाला ट्रेनिंग जो होता है उसमें जाएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो उसमें बताते हैं कि थोड़ा अपने मन को भटकाओ, थोड़ा कुछ और काम करो, दूसरों से बातें शुरू कर दो, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक है, ये नहीं करना चाहते, तो जब करना चाहिए, धार्मिक है तो, और वो भी नहीं हो, अगर आप और ऊंचे स्तर पर है तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। विचार करके तनाव को दूर कर, पॉजिटिव सोचिए। सकारात्मक सोच से आदमी अपने पाप को भी हटा सकता है। क्यों? तनाव हो गई नहीं, पाप क्या आपके, कोई भी पाप काम ही नहीं करेगा। पाप आएगा वो काम ही नहीं करेगा, हर परिस्थिति के लिए तैयार। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, जिस समय अपने आप को जान गए, मैं कौन हूं ये जान गए, उस समय तो कोई पाप ही काम नहीं करेगा आपके ऊपर। इसलिए बोलते हैं ना, सारे कर्म जल जाते हैं, भून जाते हैं ज्ञानी के। ज्ञानी बन जाओ तो फिर कोई पाप लगेगा ही नहीं, क्योंकि कोई कोई भी परिस्थिति हो, आप तो आत्मन्येव आत्मा, अंदर से आपको आनंद मिल रहा है ना, बाहर की जरूरत नहीं किसी चीज। तो ये तीन तरीका है, भौतिक तरीका, धार्मिक तरीका, पारमार्थिक तरीका तनाव दूर करने का। आप जो स्तर पर है वो तरीका अपना लीजिए। भौतिक और पारमार्थिक, भौतिक और धार्मिक तरीके में कमी क्या है? कमी ये होगा कि ना वो हमेशा के लिए आपके जो है ना तनाव को दूर नहीं कर। भौतिक और धार्मिक तरीका थोड़े समय के लिए टेम्पररी दूर कर देगा आपके पास, लेकिन पारमार्थिक तरीका वो हमेशा के लिए। अगर आप ये जान लो कि आप कौन हो ना, हमेशा के लिए आपका तनाव दूर हो जाए, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब करने से आप परे निकल। जैसे कोई तनाव आया, भीतर का आनंद चालू कर दो, तो खत्म। तो केवट यहाँ पर पुण्य का फल प्राप्त कर रहा था, महान सुख प्राप्त हो रहा था। पद पखार जल पान करी, आप सहित परिवार, पूरे परिवार सहित केवट भगवान के चरण को धोकर उनके चरणों तक लेकर पान करता है, अपने परिवार जनों में भी बांटता है, ले चरणामृत है, इसको पी लो। और इस कारण से ना वो सब मुक्त हो गए, साथ ही उनके पितर लोग भी मुक्त हो गए। भगवान का जिसको दर्शन हो जाएगा, खाली वो मुक्त थोड़ी ना होता, उसका पूरा परिवार मुक्त हो जाता। और उसके बाद केवट बड़े आनंद पूर्वक प्रभु जी को गंगा के पार ले गया। देखो शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करके भगवान की परम भक्ति प्राप्त कर लेता है ना, तो स्वयं मुक्त हो ही गया, साथ ही उसके तीन पीछे की पीढ़ी और तीन आगे की पीढ़ी मुक्त। अगर आप धार्मिक है, उसका प्रभाव इतना होता है ना, इसका तेज इतना होता है ना, कि आपके परिवार के लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। उतरी हार्ड है सुर शरीर एता। गंगा जी के पार पहुंचने पर भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद राज, गुहू तथा कुछ अन्य लोगों सहित नाव से उतरकर गंगा जी की रेत पर खड़े हो गए। सब लोग साथ गए थे, निषाद राज भी गए। हाँ? सब लोग नाव में गए थे, और कौन वहां पहुंचे, उतरे और सैंड पे खड़े हो गए, रेत पर। तो केवट ने उतरकर भगवान को भूमि पर लेटकर प्रणाम। देखो हमको प्रणाम ऐसे ही करना चाहिए ना। पुरुष के लिए है शास्त्रों में, प्रणाम कैसे करना है, पूरा साष्टांग, पूरा जो बॉडी है ना वो जमीन पर। लेकिन महिलाओं के लिए, है? महिलाएं ऐसे थोड़ा झुककर प्रणाम कर लेगी, वो पर्याप्त, शास्त्र इतना। तो इस तरह से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। आप साउथ में जाएंगे ना मंदिरों में, वहां देखेंगे दक्षिण भारत के लोग ऐसे ही करते हैं। वो मंदिर में जाते ना, यहाँ नॉर्थ में आपको ये नहीं दिखाई देगा, वो लोग जाए ऐसे प्रणाम करके मंदिर से निकल जाए। वहां नहीं, वहां तो एकदम लेट जाते हैं, लेट के प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार केवट ने भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, और एक प्रकार से क्या हुआ, सेवा पूर्ण हो गया। भगवान से विदा मांगी कि भगवान अब हमको जाने दो। केवट को प्रणाम करते हुए देखकर भगवान राम को संकोच हुआ कि हमने इसको कुछ दिया ही नहीं। देखो भगवान
सब कुछ दे दिया दर्शन देके, लेकिन फिर भी सोच रहे नहीं ये तो हम लीला कर रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी ने हमको कोई सेवा दिया है तो उतराई तो देना चाहिए ना। नाव से पहुंचाया, उसका जीवन जीविका है केवट का। अगर कुछ पैसा नहीं देंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ तो देना चाहिए ना। देखो, पारमार्थिक रूप से देखे तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया उसको। भगवान ने केवट को संसार सागर पार करा दिया। केवट ने भगवान को पार नहीं कराया ना, भगवान ने केवट को संसार सागर, लेकिन लीला कर रहे थे। व्यवहार में आवश्यक है कि भगवान केवट को मजदूरी भी दे, नहीं तो ना दुनिया के लोग यही देखेंगे भगवान ने नहीं दिया हम क्यों दे। सब जगह जाकर मंदिरों में फ्री फ्री का खाना बंट रहा है तो खा लेंगे क्या? कभी फ्री का खाना नहीं खाना। अगर आपके पास पैसे है, हाँ कहीं पर ये बट भी रहा है, कुछ दान दीजिए। वहां किसी भी मंदिर में कहीं कोई भंडारा कुछ चल रहा हो, आश्रम में भंडारा चल रहा हो, बिना पैसा दिए ना खाओ। भारतीय संस्कृति में कोई भी सेवा मुफ्त में नहीं ली जाती, बदले में कुछ ना कुछ दिया जाता है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, दिया अवश्य जाता है। और ये तो हमारी संस्कृति की प्रतिज्ञा है, लेने से ज्यादा हमको देना चाहिए। ये आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। हम जितना ले रहे हैं किसी से ना, उससे ज्यादा दो, कुछ करके दो। आपके पास जो है उस हिसाब से वो करके दो, जितना आप ले रहे हैं। यही भावना रहनी चाहिए, हमारी संस्कृति की भावना है। चिन्मय मिशन की प्रतिज्ञा भी, स्वामी चिन्मयानंद जी ने यह प्रतिज्ञा बनाई थी कि चिन्मय मिशन की यह प्रतिज्ञा रहेगी। चिन्मय मिशन में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको ये प्रतिज्ञा लेना पड़ता है, क्या? लेते हैं जितना, देते हैं कहीं अधिक। ये पहला नियम हो। सदा यही भावना रहनी चाहिए। और यदि मुफ्त लिया तो क्या होगा? चोरी किया आपने, ये चोर वृत्ति है। गीता में भी भगवान बोलते हैं ना, कम से कम थैंक्स तो बोलो भगवान को। तुम इतना कुछ फ्री में ले रहे हो, हवा ले रहे हो, पानी ले रहे हो, अग्नि ले रहे हो, सब फ्री में ले रहे हो। जिंदा हो, यहाँ सांस भी भगवान ने दी, तो थैंक्स तो बोल दो। मांगता कुछ नहीं भगवान है, थैंक्स बोल दो। कुछ देना चाहिए, भावना दो, धन्यवाद दो, कुछ तो दो। महाभारत में इसी प्रकार की कथा आती है कि इंद्रदेव जब छद्म भेष में कर्ण के पास आए और उसके पास कवच और कुंडल मांगे, कर्ण ने तुरंत ही अपना कवच कुंडल अपने शरीर से काट कर दे दिए, क्योंकि कवच कुंडल शरीर में फिट था, इनबिल्ट था। क्या देखो, क्या उस समय का कैसा सिचुएशन था, लोग पैदा ही होते थे कवच कुंडल लेकर। हाँ? तो इंद्र को उसने अपना शरीर काट कर दे दिया। और इंद्र ने इस समय तक कर्ण को बदले में कुछ दिया तो था नहीं, इसलिए इंद्र जैसे ही ऊपर स्वर्ग की ओर चलने लगे तो उसके पैर ऊपर उठने के बजाय धरती में धंसने लगे, पतन होने लगा। कि ले तो लिया तुमने, कुछ दिया नहीं। हाँ? यहाँ पर पैर धंसने का क्या अर्थ है? प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? कि व्यक्ति यदि मुफ्त में कुछ लेता है ना तो उसका पतन हो जाता है। पतन होने शास्त्र बोलते हैं तो हो नहीं, मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। ये बात लिया उसका कुछ तो। भगवान राम भी ना यहाँ पर इसी बात को दिखा रहे हैं कि केवट को कुछ दिया नहीं। देखो भगवान कितना सोच रहे हैं। उनको संकोच हो रहा था, कुछ नहीं दिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो वनवासी बनकर आया। ही सिय जान निहार। सीता जी भगवान राम के मन की बात समझ गई। उन्होंने तुरंत बड़े ही प्रश्न मन से अपनी रत्न जटित मुद्रिका निकाल के, अंगूठी निकाल कर भगवान को दे दी कि ये अंगूठी ना केवट को दे दो उतराई के रूप में। और यहाँ पर तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि इस प्रसंग में स्त्रियों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कठिन परिस्थिति में भी सीता जी जिस प्रकार त्याग के द्वारा अपने धर्म की रक्षा करती है, ऐसे ही सबको करना चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन की रूपरेखा है। भगवान राम केवट को ये अंगूठी देना चाहते थे, परंतु वो लेता नहीं है। ये कहा जाता है कि केवट ने मुद्रिका ली नहीं,
तो भगवान ने वह मुद्रिका सीता जी को वापस दे दी। दी नहीं, तो क्या किया भगवान ने, अपनी अंगूठी में उसको वापस नहीं दी। बाद में सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने जाते हैं, तो भगवान वही अंगूठी हनुमान जी को देते हैं, ये लेके जाना तो सीता जी तुमको पहचान गई। ये वही अंगूठी था जो भगवान केवट को देना चाहे। भगवान के चरण पकड़ लिए। केवट बड़ा बड़ा भाव विभोर हो गया, चरण पकड़ लिए, बोले भगवान ये मत कीजिए मुझे, मैं तो आपके चरण मिल गए। चरण मिलने के बाद अंगूठी भला क्या कीमत है बताओ। दुनिया की कोई चीज कोई कीमत नहीं रखती, अगर भगवान के चरण किसी को मिल गए, सबसे ज्यादा पुण्यवान व्यक्ति है संसार। और उसको सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, भगवान का भक्त और तुम ऐसा छोटी सोच रखते हो यार, क्या छोटी सोच। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुमको सब मिल गया, उसके चरण मिल गए, तो उद्देश्य तो भगवान का चरण पकड़ने की होनी चाहिए। उद्देश्य बहुत पैसा कमा कर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। भगवान का चरण पकड़ो, बाकी सब अपने आप हो। केवट कहता है, हे नाथ, आज तो मैंने सब कुछ पा लिया, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मेरे सारे दोष, मानसिक विकार, दुख और दरिद्रता के कारण जो दावाग्नि मेरे हृदय में सुलग रही थी, वो सब मिट गए, हृदय में शांति छा गई। मैं तो जाने कब से मेहनत करता चला आ रहा था, और ऐसा लगता था कि पूरा होता ही नहीं है। हाँ? सभी जो कमा रहे हैं लोग इस संसार में ना, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार को भी चला रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में ना एक बात हमेशा टिस मारते रहती कि पूरा कभी नहीं होता। किसी को नहीं होता। हाँ? हमेशा कमी रहती है। आज ये खर्चा आ गया, कल वो खर्चा आ गया, खर्चा आता ही रहता है। जितना कमाओ कमी पड़ता है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो। अनिल अंबानी और बड़े अंबानी और क्या नाम है वो, अंबानी और टाटा, कोई भी हो जाए, उनके भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते, कम पड़ जाते हैं, उनको लगता और होता तो बड़ा होता। हमेशा लोगों को कमी रहती रहती है, तो दिल में ये बात घरी रहती है कि हम पूरा नहीं कर पाते, अपने परिवार के लिए नहीं कर पाते। हाँ? पूरे उनकी जो इच्छा है उसको पूरी नहीं कर पाते। अरे किसकी इच्छा आज तक यहाँ पूरी हुई, भगवान की भी नहीं हुई। हाँ? कृष्ण भगवान दुर्योधन को इच्छा लेके गए थे कि हम इसको समझा देंगे और युद्ध टल जाएगा, लेकिन कोई नहीं हुआ। बात ही नहीं बनी। दुर्योधन माना ही नहीं। भगवान की बात भी लोग नहीं मानते हैं, और भगवान पर चोरी का इल्जाम भी लगा देते हैं। तो आप कौन सी खेत की मूली। इल्जाम भी लग गया, बात भी कोई नहीं सुनता, बेचारे भगवान आने के बाद भी यहाँ इतना अवतार लेके आते, लोगों का उद्धार करेंगे, फिर भी देखो फेल होना पड़ता उनको, कितनी बार फेल होते हैं। इस प्रकार से जीवन में जब भगवान फेल हो रहे हैं, तो आपके अंदर ये कमी है, ये अनुभव होता है ना, हाँ, कि नहीं हो पा रहा, हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी ये पैसा नहीं आ पा रहा, ये नहीं आ पा रहा कि हम अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर सके, कहीं ना कहीं जरूरत की कमी रह जाती है, उसने कुछ मांगा था हम नहीं दे पाए। तो यहाँ पर देखो, ये जो कमी है ना, वो और करके कभी पूरी नहीं होगी, कितना भी ऊपर चले जाओ कमी बनी रहे। ये जो कमी है, गैप कहाँ से फिलअप होगा, भगवान के चरण पकड़ो। केवट ने भगवान के चरण पकड़े, उनका मन ही बदल गया। बोला आज तो मुझे इतनी शांति मिली, जो आज तक नहीं मिली थी। हर रोज नाव चलाता था, लगता था आज पैसे कम मिले, परंतु विधाता ने तो आज मुझे जीवन भर की मजदूरी, मेरी मजदूरी पूरी हो गई, मजदूरी मिल गई, आपके चरण मिल गए, तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपके अनुग्रह से मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि मुझे अब जीवन में नहीं चाहिए। ये संतुष्टि जो है ना, हमको कितना चाहिए, ये जिस दिन हमको पता चल गया ना, हमारे जीवन में रेवोल्यूशन आ जाता, क्रांति आ जाती। और ये भगवान को सम्मिलित किए बिना नहीं होगा। हाँ? भगवान के चरण पकड़े बिना ये बात समझ में आएगी ही नहीं कि कहाँ पर हमको शांति मिल जाए, और वहां हम रुक जाएंगे और हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। हाँ, इस संसार में जो समय का चक्र है उसके परे निकल जाएंगे, गुणों से परे निकल जाएंगे।
जितना भी भौतिक जीवन में एक व्यक्ति कितना भी परिश्रम करके कुछ भी प्राप्त कर लेना, उनके उसके मानसिक विकार दोष मिटेंगे नहीं, दुख और दरिद्रता मिटती नहीं है। दरिद्रता धन की कमी से नहीं है। कितना भी धनवान व्यक्ति हो, उसको धन की चाह तो लगी होगी। शास्त्र के अनुसार वो दरिद्र ही है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति होता है, दरिद्र आ गया। दान देने के लिए दरिद्र आ गया, करोड़ों रुपया दान दे रहा है लेकिन दरिद्र है। क्यों? भगवान का नहीं। तो भगवान का नहीं हुआ वो क्या? जब तक भगवान की भक्ति, आध्यात्मिक प्रकाश हृदय में जागृत नहीं होता, तब तक ये दोष, दुख, दरिद्रता जीवन में बने ही रहे। केवट की देखो अब कोई कामना नहीं रह गई, वो मुक्त हो गया। गीता में भगवान भी बोलते हैं जो कामनाओं से मुक्त है ना वही मुक्त है। सारे कामना जिस दिन हृदय से निकल जाए, मेरी कोई अब इच्छा नहीं है, उसी दिन आप मुक्त हो। और गीता का ये श्लोक जो भगवान बोलते हैं, ये उसका प्रमाण है, सबूत है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, दूसरे अध्याय का है। सचमुच की सफलता तो ये है कि आप अपने आप से अपने आप में हम संतुष्ट हो जाए। कीर्ति बार मोहि जो देवा, केवट कहने लगा यदि आप मजदूरी देना ही चाहते हैं ना भगवान, देखो भक्त लोग बड़े चालाक होते हैं, भगवान को कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे, लपेट लेंगे। वो चाहेंगे कि भगवान का दर्शन हमेशा हो। हाँ? वो बोलता है कि जब आप वापस आ रहे होंगे ना भगवान, फिर से मैं आपको गंगा पार कराऊंगा, तब आप जो भी देंगे ना प्रसाद समझकर। तो इस बहाने वो भगवान के दर्शन दोबारा पाना चाह रहा है। और देखो केवट ने मजदूरी को प्रसाद रूप में ग्रहण करने की बात कही, वो मजदूरी नहीं था। भगवान जो भी देते हैं ना वो प्रसाद है। हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, प्रसाद भगवान ज्यादातर प्रसाद मिला, कुछ भी मिला हो वो प्रसाद। प्रसाद कोई वस्तु नहीं होती जो आपको वहां पर लड्डू पेड़ा है, कभी तुलसी का जल भी मिल जाएगा, खाली पत्ते मिल जाते हैं कभी कभी। कैसा मंदिर है वो डिपेंड करता है, मंदिर के पास ज्यादा पैसे नहीं है तो ज्यादा दान नहीं आता है तो प्रसाद में वो चीनी का दाना मिल जाएगा। वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद मन की एक स्थिति है, बुद्धि स्थिति। वो जो प्रसाद आता है भगवान से, आपको कुछ भी होता है कितनी शांति मिलती है। आप वो प्रसाद को लेते हो और एकदम सिर में लगाते हैं और बोलते वाह आनंद आ गया, शांति मिली ना। ये जो भावना आती है ना, इसको बोलते हैं प्रसाद भावना। मन की शांति हो जाती, मन में शांति मिलती है इसको लेकर, इसलिए उस वस्तु को प्रसाद बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते कि वो वस्तु है, इसलिए बोलते हैं कि वो वस्तु आने से प्रसाद हो जाता है, मन प्रसाद हो जाता है, मन में शांति आ जाती। तो भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी केवट से बहुत आग्रह किया, परंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। ना ना ना, मैं कुछ नहीं लूंगा। देखो आध्यात्म शास्त्र क्या कहता है कि व्यक्ति जब कामना रखकर कोई कर्म करता है ना, तो उसको जो फल मिलता है वो नाशवान होता है, नष्ट हो जाएगा। हमने कामना रखा, कोई चीज प्राप्त हुआ, वो समय में होता चला जाएगा। लेकिन उन्हीं कार्यों को जब कामना रहित होकर करेगा, केवल परमात्मा की सेवा की भावना से करे, तो उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपनी भक्ति देते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को भक्ति मिलेगा जो निष्काम होकर कर्म करेगा, निष्काम होकर दूसरों की सेवा करेगा। हमको कुछ नहीं लेना, हम तो बस इसकी सेवा कर, जो भी हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। ये मंत्र को पकड़ लीजिए, सेवा देने का मंत्र। देखना आपको कभी कोई किसी प्रकार का शिकायत नहीं रहेगा जीवन में, किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अपेक्षा ही नहीं है। निष्काम भाव से कर रहे हैं सब काम। अपने परिवार के लोगों की सेवा निष्काम भाव से कीजिए। यहाँ सब लेने के लिए आते हैं, सबके मन में लेने वाली भावना है। आप उल्टा कर दो, आप देने वाली भावना रखिए। और देना ना सिर्फ पैसे का नहीं होता कि मैं गरीब हूं, पैसे नहीं है ज्यादा, पैसे क्या देना। अच्छे बोल बोलो ना सबके साथ, अपनी कठोर वाणी को अंदर, जीभ को लपेट के अंदर कर लो, कठोर वाणी नहीं बोलेंगे। हो गया ना, आपने दे दिया ना, हंस के बोलो ना। उस वो कठोर, सामने वाला कठोर वाणी बोल रहा है, आप उसको हंस के बोलो, जीभ को अंदर कर लो।
तो इस तरह से तुलसीदास यहाँ बताते हैं कि करुणा के धाम भगवान राम ने केवट को भक्ति विमल बरु देही, अपनी भक्ति का वरदान देकर, अनअपायनी भक्ति माने हमेशा जो रहेगी, ऐसी भक्ति का वरदान देकर विदा किया। जाओ, तुम्हारे मन में ना भक्ति कभी नहीं जाएगी, तुम डिगोगे नहीं। सब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, उसके पश्चात भगवान राम ने गंगा जी में स्नान की। देखो ये नियम है, नदी के पार जाना है तो पहले नदी के पार उतरो और फिर स्नान करो। और पार्थिव पूजा भी की। क्या किया? गंगा जी के तट पर शिव जी की बालू की मूर्ति बनाई और उस पर पुष्प जल इत्यादि चढ़ाकर पूजा की। अब देखो, भगवान राम परब्रह्म परमात्मा है, वो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। भगवान शिव राम जी के भक्त हैं और राम जी भगवान शिव के भक्त हैं। दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। अब इसमें लड़ाई कोई नहीं है। दोनों ही भक्त हो गए। जो राम की पूजा करेगा वो शिव की पूजा कर रहा है, जो शिव की पूजा करेगा वो राम की पूजा। तो इस प्रसंग में देखने वाली बात है कि व्यवहारिक रूप में तो भगवान राम शंकर जी की पूजा करते हैं, उनके भक्त हैं, और शंकर जी भगवान राम के भक्त हैं। इस प्रकार से क्या कर दिया, श्री रामचरितमानस ग्रंथ के द्वारा तुलसीदास जी ने, जो शैव लोग है, जो शिव भगवान को ही चाहते, बोलते यही भगवान है, और जो वैष्णव लोग है बोलते इनके अलावा तो कोई भगवान ही नहीं, विष्णु भगवान के अलावा। बहुत काल से इनमें आपस में ना मतभेद चलता आ रहा है। इस मतभेद को ना उन्होंने दूर कर दिया रामचरित के मानस के माध्यम से, उनमें सामंजस्य स्थापित कर दिया। रामचरितमानस के माध्यम से ये बताकर कि राम जी भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव राम जी की पूजा करते हैं, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, ये बताकर शैव और वैष्णव लोगों के बीच में जो मतभेद था ना, भगवान ने उसको दूर कर दिया। गंगा के किनारे रेत पर रेत से भगवान शिव का लिंग बनाया, उसकी पूजा की। और ये तो शास्त्र मत है। और तुलसीदास जी ने अपने स्वाभाविक रूप में शास्त्र मत रखा है। शास्त्र का मत है, तुलसीदास जी का बोलना नहीं है केवल, ये शास्त्र बोल। और लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि ये इतना देखो, एक लिखना, एक ग्रंथ लिखना, पढ़ना और उसको बता देने से कितना बड़ा भ्रम दूर हो गया लोगों का। शैव और वैष्णव के बीच में जो मतभेद चला आ रहा था, शंकर भगवान के भक्तों और विष्णु भगवान के भक्तों में जो मतभेद चला आ रहा था, इसके लिखने के कारण ये मतभेद न सदा के लिए दूर हो। कोई झगड़ा नहीं रहा दोनों के भक्तों के बीच में। भगवान राम तो शंकर जी की पूजा करने लगे और सीता जी हाथ जोड़कर गंगा जी को प्रार्थना करती है कि मातु मनोरथ पूर्वली मोरी, हे माता, हमारी कामना को पूरा करो कि हम अपने पति और देवर लक्ष्मण जी के साथ सकुशल लौटकर यहाँ आवे और तब फिर हम आपकी पूजा करेंगे। कहीं यात्रा पर जाओ ना तो भगवान से प्रार्थना कर लो कि वापस आएंगे तो फिर पूजा करेंगे। हाँ, सकुशल वापस आओगे। भगवान का आशीर्वाद ले लो जाने से पहले कहीं। हाँ, अपने कमरे, अपने घर में मंदिर है ना, वहां आशीर्वाद लो, भगवान हम जा रहे हैं, हाँ वापस आए सकुशल। सकुशल वापस आ जाओगे। तो गंगा जी ने जब सीता जी की प्रेम भरी विनती को सुना, तो गंगा जी के निर्मल जल में ये श्रेष्ठ ध्वनि उत्पन्न हुई। माने गंगा जी के जल की जो अधिष्ठात्र देवी है, वो इस प्रकार बोली, सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, ही वैदेही, महान वीर भगवान राम की तुम प्रिया हो और जनक जी की पुत्री हो। तुमको इस प्रकार से विनती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सकुशल लौटने में कोई संदेह ही नहीं है। तुम्हारी इस महिमा को कौन नहीं जानता कि लो कप हो ही बिलोकत तोरे, तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ने से कोई भी जीव महान समृद्धशाली इंद्र कुबेर ये पद को प्राप्त कर सकता है। सारी सिद्धियां तो हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। देखो, इसका मतलब है गंगा जी जानती है कि सीता जी परमात्मा की आदि शक्ति माया है। वो भी लीला कर रही है ना, माया है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर गंगा जी को प्रार्थना करती है हम सकुशल लौट। पूरे जगत की रचना उन्होंने की,
उसका पालन और संहार करने वाली है सीता जी। उनको क्या जरूरत था भगवान से प्रार्थना करने का? और हम तो बस थोड़ा सा अहंकार हो जाता, हम बहुत बड़े हो गए, हमारी गाड़ी आ गई, हमारे फ्लाइट आ गया, चलो भाई चले, भगवान देखा भी नहीं, जाके अपने मंदिर में भगवान से एक बार भी प्रार्थना नहीं की और चले गए कहीं। अहंकार हो गया है। ये अहंकार इतने बड़े शक्तिशाली माता सीता को भी नहीं था। वो भी ये करके दिखाती, ज्यादा अहंकार मत करो ना, सब खत्म हो जाएगा। एक फ्लाइट हिली नहीं कि डर कितना लगता है फ्लाइट में जाओ। जब वो बादलों के बीच से जाती, कभी बादल गड़गड़ाए, गुड़ 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 ऐसे ऐसे होता है, लोगों की जान निकल जाती है। ऐसे लोगों का चेहरा देखने वाला होता है उस समय। ऐसे तो गए, अब गए, खत्म। ज्यादा पैसे घमंड की मत करो, फ्लाइट में जाए कुछ जाए, अब प्राइवेट जेट होगा वो भी ऐसे ही होगा। थोड़ा हिला कि नहीं, पूरा हृदय हिल जाता है, दिल धड़क जाता है, गए अब तो गए, अब पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रार्थना करो भैया, ज्यादा अहंकार नहीं, प्रार्थना करो भगवान, हर चीज के लिए प्रार्थना करो। खाली यात्रा करने के लिए नहीं, कोई काम शुरू हो रहा है तब प्रार्थना करो। इसलिए हमारी संस्कृति में देखो ना, कोई भी काम शुरू होता ना, नारियल फोड़ते भगवान से प्रार्थना करते, भगवान एक काम शुरू कर रहे हैं ना, एक काम ठीक हो प्लीज। कोई नई चीज आती, नई वस्तु आती है, उसका यूज करने से पहले भगवान के सामने रखते हैं। अब कोई बड़ी वस्तु आ गई, टीवी भी ले आए घर में, फ्रिज व्रिज खरीद के नया लाए, बहुत दिनों बाद पैसा जमा करके कोई नई चीज आई है, हाँ, तो अब उसको तो भगवान के सामने नहीं रख सकते, लेकिन उसकी रसीद को रख देते हैं, भगवान तुमको अर्पण है, आपको अर्पण है, ये ठीक ठाक चले, फट फुट ना जाए हमारे घर में। आजकल सिलेंडर विलेंडर गैस का आता है ना, फट जाता है वो। कहीं भी कुछ हो सकता है, इसलिए डरिए, डर के भी प्रार्थना नहीं तो कीजिए कम से कम। झुक जाइए भगवान के सामने। अहंकार किसी चीज का नहीं रखना चाहिए भैया। तुम क्या होगा क्या बता, ये तो संसार है, ये तो जीवन है, अब ठीक चल रहा है, कल ठीक चले ना चले, इसलिए चरण पकड़ लो प्रभु के। और हमारे प्रभु राम जैसे और कौन होंगे भैया? हाँ? कोई नहीं है। चलो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।